अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Bismillahirrahmanirrahim. This is the chapter number 5, Forms of Energy and Energy Transfer. In this chapter, we will discuss about the what is energy, types of energy, and different energy transfer procedure. The ability to do work is called energy. यहाँ पे अंडरलाइन के वर्ड्स को बेटा अंडरलाइन करें। वो वाले एनर्जी बेसिकली इसकी एनर्जी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं इन द मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। जैसे कि हमें चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और एनिमल्स को भी चलने भागने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। इसके अलावा एनर्जी जो है इट प्रोड्यूसेस लाइट इन द बल्ब, हीट इन द हीटर। एनर्जी से जो है बल्ब जो है वो लाइटिंग करता है और हीटर ऑन होता है। इसके अलावा साउंड ऑफ द स्कूल बेल। अब एनर्जी हम हासिल कहाँ से कर सकते हैं? द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द सन। ऑन द अर्थ वी रिसीव एनर्जी। ज़मीन पे जो है वो हम एनर्जी रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड वी विल फील इट एज हीट। अब लुक एट द पिक्चर। कोल, वुड, natural gas, fast flowing water, these are the kind of energy, these are the sources of energy. Let's look at different sources of energy. अब सोर्स जो हमें एनर्जी बुनियादी तौर पर मिल रही है, जो नेचुरल रिसोर्स है वो है सन। इसके अलावा जो एनर्जी है बेटा वो कोल, वुड, नेचुरल गैस और फास्ट फ्लोइंग वाटर से भी हासिल कर सकते हैं। मिनी एक्सरसाइज में देखिए विच एनर्जी डज द सेल बोट यूज़। अब सेल बोट जो चल रही है उसके लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, आप में से कौन बच्चा बताएगा? इसके लिए देखिए बेटा वाटर की एनर्जी जो है वो आगे की तरफ जा रही है और उसकी रेजिस्टेंस जो है वो पीछे की तरफ जा रही है। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ। प्लांट्स को कौन सी एनर्जी चाहिए बढ़ने के लिए? इसमें देखिए मुख्तलिफ काइंड हैं। वाटर भी प्लांट्स को चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, सूरज की भी एनर्जी चाहिए होती है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट एनर्जी टू डू वर्क। हमें वर्क करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए बेटा? हम बेसिकली एनर्जी हम ह्यूमन बीइंग हासिल करते हैं डिफरेंट फूड आइटम से, डिफरेंट गुड डाइट से, हेल्दी डाइट से, ठीक है। उसके बाद देखें कि हाउ कैन वी गेट एनर्जी फ्रॉम वाटर। फ्रॉम वेयर डू द व्हीकल्स गेट एनर्जी। व्हीकल्स को जो है वो फ्यूल की एनर्जी चाहिए, जो कि पेट्रोल और उससे जो है हम हासिल करते हैं, जिससे व्हीकल जो होता है कोई भी मोटरसाइकिल, ट्रक्स, ये कार से चल सकती हैं। विच एनर्जी रन्स अ सीलिंग फैन। अब सीलिंग फैन में कौन सी एनर्जी चाहिए बच्चों? वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ आई विल टर्न द पेज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। In our daily life, we see that one form of energy can be transformed into another form. अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेसिकली फास्ट फ्लोइंग वाटर से प्रोड्यूस हो रही है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी मीन इलेक्ट्रिसिटी। फॉर दिस पर्पज अ डैम इज built. The water of a river stored in a lake at a certain height. खास हाइट पे वाटर को सेव किया जाता है। From there the water flows through the tunnel. The energy in the flowing water. अब यहाँ पे देखें बेटा डैम है, डैम से वाटर फ्लो करता करता नीचे आ रहा है, फिर टरबाइन रन करेंगे। टरबाइन जो होती है बेसिकली मशीन जो होती है जिससे फास्ट फ्लोइंग वाटर जो होता है वो मूव करता है और उसके बाद वो जनरेटर की इलेक्ट्रिसिटी रन होती है।
अब यहाँ पे देखें ये पावर हाउस है, जनरेटर लगा हुआ है, टरबाइन है। अब इन द फ्लोइंग वाटर रन्स अ टरबाइन, जब ये वाटर ऊपर हाइट से आ रहा है तो टरबाइन जो है वो मूव करेगी, ठीक है। विच रन जनरेटर दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में देखें, द वर्ल्ड यूजेज एज मच एनर्जी, जो पूरी दुनिया में एनर्जी यूज़ की जाती है 1 सेकेंड में, एज वी कैन यूज़ इन आवर कार, जबकि हम गाड़ियों पे 156 ईयर्स से पहले हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स दैट विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई द वर्ल्ड यूजेज एनर्जी 85,000 गैलन्स ऑफ पेट्रोल, इतनी एनर्जी जो है वो पेट्रोल की यूज़ हो चुकी है। इन अ थर्मल पावर स्टेशन वी बर्न कोल ऑयल और गैस, अब हाइड्रो में हम वाटर यूज़ कर सकते हैं बच्चों, जबकि थर्मल में हम बर्न करते हैं कोल को, ऑयल और गैस टू चेंज वाटर इनटू स्टीम। उसमें जो है बच्चों हम क्या करते हैं, थर्मल में हम 3 चीज़ों की बर्निंग से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। वो कौन से हैं? बर्न, कोल, ऑयल और गैस। This steam is used to run a turbine. The turbine runs a generator to produce a electricity. Now look at the page 61, conservation of energy. Conservation का मतलब है कि how we save energy. Do you know पे बेटा फोकस करें, a windmill produces electricity from strong wind. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आपको पता है कि विंड मिल जो है ये भी हाइट पे इंस्टॉल की जाती है। इसके बाद जब ये मूव होते हैं इसके विंग्स, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देयर आर लिमिटेड रिजर्व्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल, ऑयल एंड गैस। ये नेचुरल रिसोर्सेज के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वी कैनॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सच रिसोर्सेज। अब क्या वजह है कि कोल ऑयल जो है वो बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन द अर्थ, ठीक है। हो सकता है खुदा खास्ता आगे जाके ये हमारे पूरे वर्ल्ड को फेस करना पड़े डिफ़िकल्टी, तो वो कह रहे हैं कि वी नीड टू मेक अ बैलेंस, हमें बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है। और हमें अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए अमंग पीपल, लोगों के दरमियान में, कि वो रिसोर्सेज को ध्यान से आराम से इस्तेमाल करें और इसको वेस्ट ना करें। और हमें एनर्जी के न्यू सोर्सेज जो है वो एक्सप्लोर करने चाहिए, इन्वेंट करने चाहिए, ईजाद करने चाहिए, बनाने चाहिए। अब सबसे पहले जो एनर्जी है वो लाइट है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप बताओ कि हम लाइट कहाँ से हासिल कर सकते हैं? बेसिक सोर्स बच्चों मैंने आपको क्या बताया जी, बेसिक सोर्स जो है वो सन है, उसके बाद स्टार्स एंड लाइटनिंग एंड नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, कैंडल, ऑयल, लैम्प, टॉर्च एंड इलेक्ट्रिक बल्ब आर आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। इसके अलावा बच्चों कैंडल जो मोमबत्ती है और ऑयल लैम्प है, टॉर्च है, वो एक आर्टिफिशियल सोर्सेज है, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लुक एट द टॉर्च, यहाँ पे टॉर्च को देखें बच्चों, इसका जो शेडो है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो लाइट जो है उसकी बेसिक सोर्स नेचुरल सोर्स है वो सन है, और जो आर्टिफिशियल सोर्स है वो कैंडल है, ऑयल लैम्प है, टॉर्च है। उसके बाद देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये देखें जब ये बच्चा शीशे के सामने खड़ा हुआ है तो उसका अक्स जो है वो शीशे में आ रहा है। इन द मॉर्निंग यू यूजुअली सी योर इमेज इन द मिरर, कैन यू सी योर इमेज इन द डार्क? व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द शाइनी एंड स्मूथ सरफेस ऑफ अ मिरर इट बाउंसेस बैक, जब लाइट उस पर टकराती है तो वापस आती है और हमारी आइज़ में एंटर होती है। इसके बाद हम अपना इमेज देख सकते हैं। जब लाइट किस पे टकराती है? शाइनी सरफेस। शाइनी सरफेस बच्चों कौन सी है? मिरर, ठीक है। तो उसके बाद ये लाइट जो है इससे बेसिकली रिफ्लेक्शन बनता है, ठीक है। उसके बाद रेनबो की बात उन्होंने की है, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिखाया आपको प्रिज्म के जरिए से। उसके बाद 7 कलर जो हैं वो सनलाइट में मौजूद होते हैं। आफ्टर रेन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड व्हेन द लाइट पासिस थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स, कौन कौन से कलर है बच्चों? कौन बताएगा? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है। ये कलर्स कौन से हैं जो कि सनलाइट में मौजूद होते हैं? दिस इज कॉल्ड अ रेनबो। जब वो कलर्स मॉर्निंग में, ज़्यादातर मॉर्निंग में नज़र आते हैं, या बारिश जब होती है उस वक्त नज़र आते हैं, जब वो हवा के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं तो उसके बाद हमें रेनबो नज़र आती है,
ठीक है। उसके बाद बच्चों साउंड एनर्जी देखें। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से जो प्रोड्यूस होती है एनर्जी वो है साउंड की एनर्जी। दीज वाइब्रेशन रीच आवर ईयर्स थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ द एयर, ठीक है। इन दिस वे वी हेयर साउंड। The vibrating object produces sound. Sound needs some medium to travel. Most of the sound reach us by traveling through air. Sound cannot travel in. Heat is a form of energy that always travel from hot to cold object. हीट जो है वो एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे कि अगर हम उबलता हुआ पानी है उसमें मेटल की स्पून रखेंगे तो वो हीट ट्रांसफ़र होगी स्पून में, फ्रॉम द हॉट वाटर टू द स्पून। The temperature of an object shows how much the object is hot and cold. The instrument used to measure temperature is called thermometer. वो वाला इंस्ट्रूमेंट जिसे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं थर्मामीटर। Thermometer and different units of temperature. When the bulb of thermometer touches a hot object, the mercury, उसके अंदर एक ख़ास केमिकल होता है बेटा। देखिए ये मरकरी है, ये बल्ब है और ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है। ये केमिकल है, जब हॉट ऑब्जेक्ट से ये टच होता है तो ये मेल्ट होकर ऊपर आता है, ठीक है। अब बेसिकली दो तरह के थर्मामीटर हैं। एक है बच्चों सेंटीग्रेड थर्मामीटर और नेक्स्ट वन है फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, लुक एट द डायग्राम, ठीक है। अब मरकरी जो है जो बेसिकली एक ऐसा लिक्विड है जो कि हमें बताता है कि हमें कितना इसमें बुखार का जो टेम्परेचर है वो कितना है, क्योंकि अगर बुखार ज़्यादा होगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे मेजरमेंट हम देखेंगे थर्मामीटर के ज़रिए से कि हमें बुखार के मेजरमेंट देखेंगे कि उसकी क्या टेम्परेचर क्या है किसी भी बच्चे को या किसी भी बड़े को। उसके बाद देखें, अब दो तरह के डॉक्टर यूजली मेजर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। डॉक्टर जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करते हैं, जबकि इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एफ़। बच्चों ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि इसको एफ़, इसकी डिग्री एफ़ जो है इसका सिंबल है। सेंटीग्रेड डिग्री इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इट इज़ रिटन एज डिग्री सी। वी यूजली सेंटीग्रेड यूनिट टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वेदर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर से प्रोड्यूस होती है। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू वायर। और हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो ख़ास वायर सिस्टम से आ रही है। और बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस सेल एंड बैटरी जो है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्सेज हैं। जैसे कि बच्चों टॉयज़ में, टॉयज़, टॉर्च, क्लॉक एंड रिमोट कंट्रोल कार्स, हेलीकॉप्टर्स जो आपको देखे आपने होते हैं, उन तमाम में क्या यूज़ होता है, सेल और बैटरीज। वी यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चों इस्तेमाल कर रहे हैं वो है बहुत से डिवाइसेस को चलाने के लिए। वो कौन सी डिवाइसेस बच्चों, कौन बच्चा बताएगा? जी शाबाश, वो इलेक्ट्रिकल केटल है, आपका ओवन है, आपका बल्ब है, ठीक है। और इसके अलावा आपका फ्रिज है, आपका एसी है। नाउ लुक एट द डायग्राम। Electrical energy can be transformed into other forms of energy like heat, light and sound। देखिए यहाँ पे द हीटर में जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाती है हीट में। उसके बाद बल्ब में देखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट। लाउड स्पीकर में द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू साउंड। अब बेटा ये सिंपल सा सर्किट है जो कि मैंने आपको बताया है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। द पाथ ऑफ द करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वो वाला रास्ता जिसमें से करंट गुजरती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ पे देखिए ये बल्ब है, ये स्विच है, ये इलेक्ट्रिकल वायर है, ये सेल है, ये वायर्स हैं, ठीक है। अब सर्किट में क्या है कि एक हम टॉर्च लिए, बल्ब, छोटा सा टॉर्च बल्ब लिया होल्डर में, उसके बाद यूज मेटल वायर्स लिए, ठीक है, टू ज्वाइन द बल्ब, इसको ज्वाइन करने के लिए, और साथ हमने सेल लगाया है। जब ये स्विच ऑन करेंगे तो इसमें से करंट पास होगी और बल्ब ऑन हो जाएगा, और जब हम स्विच को ऑफ करेंगे तो करंट पास नहीं होगी। तो बच्चों
आज का जो हमारा चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम जो है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 5, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। नंबर 1 MCQ, which of the following is not a form of energy? The correct option is water. Number 2 MCQ, we hear echo when sound reaches us direct from the source, comes after bouncing back from a wall at a certain distance, come from a loudspeaker, is very loud। तो इसमें बच्चों करेक्ट ऑप्शन बी है कि साउंड जो है वो वापस आती है जब वो वॉल के साथ टकराती है एक ख़ास फासले से। नंबर 3 MCQ, हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन द सनलाइट। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 7। देयर आर 7 कलर्स इन द सनलाइट। इफ़ यू टेक योर हैंड नियर टू द लाइटेड लैम्प देन टू द वॉल द शेडो ऑफ योर हैंड। पहले आपने हैंड जो है वो लैम्प के पास रखना है, फिर वॉल के पास रखना है, वॉल से करीब रखना है। तो उससे क्या होगा कि जो शेडो है वो विल बी ऑफ द सेम साइज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किन चीज़ों में चेंज किया जा सकता है? इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बच्चों ऑल ऑफ दीज। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स 1, 2, 3, 4 and 5. I will tell you about the answer. Look at the answer. Can light, heat, sound and heat travel through a space? Light can travel through space. Light जो है वो स्पेस से गुजर जाती है। साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती स्पेस में से, क्योंकि देयर इज़ नो एयर इन द स्पेस। और जो लास्ट है हीट कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस। हीट जो है वो भी गुजर जाती है। तो क्या चीज़ ट्रेवल नहीं कर सकती? साउंड। Sound cannot travel in space. If sound cannot travel through space, how do the astronauts talk with each other? Astronauts जो हैं वो बात कैसे करते हैं अगर साउंड नहीं गुजरते? Astronauts have devices. Astronauts के पास एक ख़ास devices होती हैं। इन astronauts के पास ख़ास devices होती हैं जिसमें इन देयर हेलमेट्स विच उनके हेलमेट्स में इन देयर हेलमेट्स which transfer the sound waves and transmit it to the ground। उनके हेलमेट्स में जो होती है ख़ास डिवाइसेस होती है जिससे वो साउंड वेव जो होती हैं उनके ईयर्स में आती हैं और अपनी आवाज़ जो है वो पहुंचाते हैं ज़मीन तक। हाउ डू वी सेंस द बजिंग ऑफ अ मॉस्किटो। मॉस्किटो की जो बजिंग होती है उसको हम कैसे सुन सकते हैं? बच्चों, इसके जो विंग्स होते हैं वो अपने विंग्स को बार बार जो है बीट करती है। A mosquito beat their wings so quickly they, that it creates the characteristic buzz। तो हमें कैसे है कि जब वो अपने जो विंग्स हैं उसको बार बार फड़फड़ाती है तो उससे क्या होता है कि हमें सुनाई देती है उसकी बजिंग साउंड। Into which two forms is the electrical energy transformed? कौन सी ऐसी फॉर्म है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, और वो बात कर रहे हैं बच्चों टेलीविज़न की। टेलीविज़न में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी दो चीज़ों में चेंज हो जाती है? तो इसका आंसर क्या है बेटा कि टेलीविज़न प्रोड्यूसेस टू साउंड। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक जब हम स्विच ऑन करते हैं तो एक तो हमें लाइट एनर्जी नज़र आ रही होती है, दूसरा साउंड एनर्जी। ठीक है, तो जब हम टेलीविज़न को स्विच के साथ ऑन करते हैं तो हमें दो तरह की इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। एक है लाइट एनर्जी में और सेकंड है साउंड एनर्जी में। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन कैन वी सी अ रेनबो? हाउ इज़ इट ट्रांसफॉर्म? वो कह रहे हैं कि हम रेनबो को कब देखते हैं और ये कैसे बनती है। अब इसका आंसर मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगी यार। लुक एट द आंसर। Basically, there are 7 colors in sunlight: red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet। ठीक है, 7 कलर्स किस में हैं? सनलाइट में। आफ्टर रेन सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर सस्पेंडेड इन द एयर। जब बारिश हो जाती है तो कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हवा के अंदर भी जो अल्लाह ताला ने हवा हमें दी है उसके अंदर भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो वो जो होते हैं वो हवा में ही रहते हैं। सस्पेंडेड का मतलब होता है हवा में रहते हैं।
When the sunlight passes through water droplets, जब सनलाइट गुजरती है वाटर ड्रॉपलेट्स में से, they divided it into 7 colors, वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, like a prism। प्रिज्म जो है बच्चों एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं और वो लैब में भी इस्तेमाल होता है। तो प्रिज्म में बेसिकली हम देख सकते हैं कि लाइट के 7 कलर्स हैं। दिस इज कॉल्ड अ रेनबो। ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ। हाउ मेनी कलर्स इन द सनलाइट? देयर आर 7 कलर्स, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। आफ्टर रेन सम ड्रॉप्स of water are suspended in the air. When the sunlight passes through water droplets, they divide into 7 colors like a prism. This is called a rainbow. तो इसको हम क्या कहते हैं? रेनबो। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको देयर आर 5 क्वेश्चन इन द यूनिट नंबर 5। तो आप सब बच्चों ने अच्छे तरीके से इसको याद करना है और अपना ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।